हम करते हैं स्टार्ट। मैं आपको पढ़ाऊंगा 15 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ सकता है उसी के लेवल का ही मैं पढ़ाऊंगा। ओके जी। पहला प्रश्न आपके सामने कमेंट में आने चाहिए, बस वादा मेरे से यही करना है कि मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। पहला प्रश्न, राजस्थान का पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन 10 दिसंबर 2025 को कहां आयोजित किया गया? ये प्रश्न तो फिक्स है, आना ही आना है। राजस्थान का पहला प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 10 दिसंबर 2025 को कहां आयोजित किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो उत्तर आएगा सीतापुरा जयपुर के अंदर। सीतापुरा जयपुर में पहला राजस्थानी सम्मेलन 10 दिसंबर 2025 को हुआ। कहां? सीतापुरा में। अच्छा, किसके सहयोग से? पार्टनर पूछ ले तो फिक्की, फिक्की के सहयोग से, जरूर याद रखना। पार्टनर था इसका फिक्की। और इस प्रवासी राजस्थान दिवस में 9 प्रवासी राजस्थानी दिवस, 9 प्रवासी राजस्थानी अवार्ड दिए गए। वो कौन कौन से हैं मैं आगे बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन आएगा। 9 प्रवासी राजस्थानी अवार्ड दिए गए। 10 दिसंबर 2025 को सीतापुरा जयपुर में पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस हुआ। ये पक्का पेपर के अंदर छपेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत शानदार। राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो इसका उत्तर आएगा वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास, इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुधांश पंत का। सुधांश पंत पूर्व में थे, उनका स्थान लिया है। ये वी श्रीनिवास 16 नवंबर 2025 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव बनते हैं। मोहनलाल लाठर सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त है मोहनलाल लाठर। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। राजेश्वर गर्ग, राजेश्वर सिंह राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। राजेश्वर सिंह राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आराम से देखना, ऐड आएगी नहीं, इसलिए आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। राजस्थान का 5वां नवीनतम रामसर स्थल कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा 5वां नवीनतम कौन सा रामसर स्थल बना है? सिलीसैड झील। सिलीसैड झील अलवर की। इससे पहले राजस्थान में मेनार, खिंचन, केवलादेव और एक सांबर, टोटल सांबर बना 1990 में, केवलादेव बना 1981 में, सिलीसैड दिसंबर 2025 में, और ये दोनों बने 5 और 4 जून। 4 जून को घोषणा, 5 जून 2025। तो 1 2 3 4 और 5 रामसर स्थल हो गए। पक्का पूछा जाएगा। सिलीसैड झील जय सिंह ने 1845 में बनवाई थी। राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं, और इसकी खासियत ये एक कृत्रिम झील है। ओके, कथनों पर विचार करें, और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देगा। और मैंने फोकस खेल खिलाड़ी पर तो सबसे ज्यादा किया है। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर की है अवनी लेखरा, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। दुबई के LN में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई। तो दोनों ही सही है, दोनों ही पॉइंट सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवनी बात करें तो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक, उसमें एक स्वर्ण जीता और एक कांस्य जीता। और एक जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक, उसमें इन्होंने स्वर्ण जीता था। तो 3 पदक जीतने वाली, लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली और 3 पदक जीतने वाली खिलाड़ी है अवनी लेखरा। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? हाल ही की घड़ी में अगर मैं दिसंबर 2025 की बात करूं तो सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट स्थान पे है, लगभग 35,000 मेगावाट क्षमता है। जबकि अक्षय ऊर्जा की पूछे तो 41,000 मेगावाट अभी हाल ही में
दिसंबर तक की क्षमता है। अक्षय ऊर्जा में सारे आ जाते हैं, पवन, सौर और बायोगैस, बायोमास सब आ जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। राजस्थान में कौन सा क्लाइमेट प्लान लागू किया गया है? लो जी, क्लाइमेट वर्तमान में परिवर्तन, जलवायु वगैरह और सारी चीज है। तो वर्तमान के अंदर जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है वो 2030 लागू किया गया है, उसी के मद्देनजर रखते हुए सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संचालन हेतु राज्य स्तरीय 21 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? बहुत ही गजब का प्रश्न है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो राजस्थान में 15 जनवरी 2025 से चला था और इसका टारगेट है 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर सरचार्ज इनको करना। ठीक है। सेंटर में जो चल रही है जल संचयन वाली, है ना, कैचमेट कैच, वो उसके तहत तो मुख्यमंत्री होंगे। संचालन हेतु राज्य स्तरीय 21 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। आपसे पूछे रिम्स बने, रिम्स उसका भी मुख्यमंत्री, रीति उसका भी मुख्यमंत्री। इसके अलावा ठीक है, ये दो याद रखना, रीति, रिम्स, इन सब के। और 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उसके भी। और सहकार समिति, सहकार समिति उसके अध्यक्ष भी कौन? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। ये बहुत ही गजब का प्रश्न है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के संचालन हेतु इसमें 6 जिले शामिल है। मुझे कमेंट करके बताना, आगे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। सिरोही, पाली, जोधपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा। याद है ना? याद है कि नहीं है? हाँ, इनको याद रखना। ओके। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में निम्न कथन सही है? बताइए। वेरी गुड, बहुत शानदार, सभी के बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं, मैं सबका देख पा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। हाँ, सिरोही, जोधपुर, पाली, झुंझुनू, भीलवाड़ा, जयपुर, क्या बात है। देखो, कृष्णा नागर ने मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता। कौन सा गोल्ड मेडल जीता? मिक्स्ड डबल में पार्टनर थे नित्याश्री शिवंथी। 2 गोल्ड मेडल SS6 कैटेगरी में मेंस सिंगल्स और मिक्स्ड डबल में। कृष्णा नागर जयपुर के हैं, कृष्णा नागर जयपुर में है। फाजावाड़ा, दुबई वाला, ये जापान वाला, ये सब कौन जीतता है? कृष्ण जी जीते, ये सब कृष्ण जी जीते हैं, जयपुर के हैं। मेंस सिंगल में और डबल दोनों में ही गोल्ड लाते हैं कृष्णा नागर। तो 1 2 3 सारे के सारे सही, 1 2 3 सारे के सारे। प्रश्न क्या आएगा? कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, SS6 कैटेगरी है इनकी। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का नाम क्या? देखो, मैंने करंट को 15 दिसंबर तक ले लिया भी, हो सकता है 15 दिसंबर तक करंट आ जाए, है ना, तो 15 दिसंबर तक अपने पढ़ लेंगे। नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। 2 साल पूर्ण होने पर जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र पर आयोजन इसका हुआ था। बहुत सारे आयोजन होते हैं, तो 2 साल पूरे हो चुके हैं। तारीख पूछे 15 दिसंबर 2023 को शपथ आती है सीएम साहब की, सीएम भजनलाल जी की शपथ होती है। वो प्रश्न पेपर में बनता ही बनता है कि भजनलाल जी ने पहली बार शपथ कब ली? 15 दिसंबर 2023 को। ठीक है, ओके। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए दुर्घटना और जीवन बीमा स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी होगी? बताइए भी। गंगापुर सिटी से कौन है? अब गंगापुर सिटी का क्या करोगे जी? जिला तो गया जी, है ना, जिला तो गया जी। उत्तर आएगा हमारी तरह, हमारा भी अनूपगढ़ गया, आपका भी गंगापुर सिटी गया, अब तो बस है। ठीक है, ओके। तो उत्तर आएगा 25 लाख। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए दुर्घटना और जीवन बीमा स्पोर्ट्स लाइफ, ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आते हैं और बाद में बीमारियों से जूझ रहते हैं, मजदूरी करने में विवश हो जाते हैं, है ना, मजदूरी करने में विवश हो जाते हैं। अब सरकार ने ये नई पॉलिसी जारी की है, बहुत अच्छी बात है। 25 लाख तक बीमा, जैसे आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख है। उदयपुर कलेक्टर जिन्हें वर्ष 2022-23 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड किसे दिया जा रहा है? उदयपुर के वर्तमान जिला कलेक्टर है और अभी ताजा ताजा आजकल ही मैंने पढ़ाया, फतेह सागर झील में K9 और K9 के लिए स्पेशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। तो नमित मेहता, नमित मेहता।
ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं, ये पेपर में आता है। सिक्किम राज्यपाल क्यों आता है? क्योंकि अपने राजस्थान के हैं। गुलाब चंद जी कटारिया ये राजस्थान के हैं, अभी हाल ही में पंजाब के राज्यपाल बने, पंजाब के राज्यपाल हैं। और कुंजीलाल मीणा को हाल ही में धरती आबा जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए अवार्ड दिया है। अवार्ड मिला है ना राजस्थान को, इन्होंने लिया है क्योंकि वर्तमान में इसके सचिव वगैरह है ये, तो याद रखिए। हैदराबाद में आयोजित 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते पैरा तैराकी चैंपियनशिप के अंदर? और इसमें टोटल 97 पद आए। 97 में से लगभग जोधपुर के खिलाड़ी थे जिन्होंने 73 पदक जीते, जोधपुर के खिलाड़ी जिन्होंने 73 पदक जीते। और इसमें स्वर्ण आए 36, रजत आए 38 और कांस्य आए, टोटल मिला के पदक कितने? 97, बहुत होते हैं 97। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? कुछ ऐसे योजनाएं जो 2 सालों में सरकार ने नाम बदल दिए, वो पढ़ेंगे। मध्याह्न भोजन एमडीएम जिसको मिड डे मील योजना कहते हैं, इसका नाम अब कर दिया प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। इसमें क्या होता है? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को, कक्षा 1 से 8 तक को पका हुआ भोजन खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? पका हुआ भोजन खिलाया जाता है। रिको द्वारा राज्य का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया गया है? रिको जिसकी स्थापना 1980 के अंदर हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है। 1980 में स्वतंत्र रूप से हो गई थी। ये पहले होती है 1969 में खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ। राज्य में औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी संस्था है। तो रिको का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया गया? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर के अंदर। सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। कथन ए, बुचारमैन कोटपुतली बहरोड राजस्थान का 39वां कंजर्वेशन रिजर्व है। कारण आर, मोकला जैसलमेर को राजस्थान का 38वां तथा असोप भीलवाड़ा को 37वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। इस प्रश्न को नोट कर लेना, यहां से हो सकता है आपके पेपर में प्रश्न छपे। तो बातें तो दोनों ही सही है, कथन ए और कारण दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो कथन ए सही है, कारण गलत है, कथन एक, तो ये सारे के सारे सही है, दोनों ही सही है, सीधी सी बात है। तो बुचारामैन कहाँ गया? कोटपुतली बहरोड में। मोकला कहाँ गया? जैसलमेर में। और आसोप भीलवाड़ा वाला ही है। अब आपसे पूछे सर्वाधिक कहाँ है? 12 में। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ हो गए? 12 के अंदर है सबसे ज्यादा। और अपने राजस्थान में कितने हो गए? 39 हो गए। राजस्थान में कितने हो गए? 39। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे मैं आपको करंट में और में सब जगह करवा चुका हूं। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना और उद्यम प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या है? कुछ एक बदले हुए नामों की सूची है, तो अब इनका नाम क्या हो गया? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन और उद्यम प्रोत्साहन योजना का नाम तो उत्तर आएगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना, मतलब इकट्ठा करके कर दिए। एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 59 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग। अब इतने सारे साथी देख रहे हो, एक बार लाइक का बटन दबा दो ताकि यूट्यूब को भी पता चल जाए कि तेरी एकड़ी निकल गई आज। और ऐड नहीं दी, ऐड बंद कर दी, यूट्यूब को भी पता चल जाए। एक बार लाइक का बटन दबा दो, जितने साथी देख रहे हो, जितने साथी देख रहे हो, एक बार लाइक का बटन दबा दो ताकि उसको पता लगे कि बिना ऐड के हम सर के साथ खड़े रहते हैं, नाने क्लासेस के साथ खड़े रहते हैं। दबा दो एक बार फटाफट। हम अपने पास ही है मोबाइल, पकड़ रखा है ना, एक बार लाइक का बटन दबा दो कि बिना ऐड के क्लास हमारी कितनी गजब चलती है और हमारे कितने साथी जुड़े रहते हैं। एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 59 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट गौरव शाहू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सीधा ही सब सकता है। गौरव शाहू पावर लिफ्टिंग, गौरव शाहू पावर लिफ्टिंग, ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। अभी फिलहाल एक और चैंपियनशिप हुई थी, उसमें छोटे स्थान पर थे। ओके। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस भवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया? लोक भवन,
एक और लोक भवन कर दिया राजभवन, लोक भवन राजभवन। अब राजभवन जो राज्यपाल का भवन होता है, अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, बोले अब सारंगो भवन है। लोकतंत्र है, बोले सबका भवन है। मेगा गांव जैसलमेर में प्राप्त फाइटोसार जीवाश्म की अनुमानित आयु कितनी है? मतलब यहाँ मेगा गांव के अंदर फाइटोसार मगरमच्छ जैसी प्रजाति है। प्रजाति कैसी? मगरमच्छ जैसी, मगरमच्छ जैसी प्रजाति, यानी ये डायनासोर से भी पुराने, डायनासोर से भी पुराने हैं। उत्तर आएगा 20 करोड़ 10 लाख वर्ष, 20 करोड़ 10 लाख वर्ष पुराने हुए, याद रखिए। बहज गांव की खुदाई से प्राप्त सभ्यता के अवशेष किन किन कालों से संबंधित है? बहज गांव, बहज गांव की खुदाई से प्राप्त सभ्यता के अवशेष किन किन कालों से संबंधित है? तो इसका उत्तर आएगा महाभारत काल और मौर्य काल। बहज गांव डीग के अंदर है। बहज गांव कहाँ पे है? डीग के अंदर है। जब भी डीग का नाम आए तो पुंछरी का लोठा, पुंछरी का लोठा जरूर याद रखना, छपता ही छपता है। पुंछरी का लोठा कहाँ पे है? डीग में। बहज गांव डीग में महाभारत काल और मौर्य काल के अवशेष मिले। जैसलमेर के रातड़िया की डेयरी में मिली सभ्यता के अवशेष किससे संबंधित है? जैसलमेर के रातड़िया की डेयरी में मिली सभ्यता के अवशेष किस काल के हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के। किस काल के? हड़प्पा सभ्यता के। वेरी गुड। 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी लखनऊ किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड, इसमें अलग अलग कैटेगरी वगैरह होती है, उन सब में राजस्थान ने मार ली बाजी। राजस्थान ने क्या मार ली? बाजी मार ली। वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब आ रहे हैं। बस मैं उम्मीद करूंगा कि जब यहाँ आ जाएगा 5 5 5, तब तक मेरे साथ ये सीरीज बनी रहेगी, बड़ी खुशी होगी, तब असली मजा आएगा। अभी हाँ, जो क्लास लेने का क्या मतलब था। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नया नाम, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नया नाम कर दिया मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, जिसमें 2 लाख तक बीमा कवर है। 2 लाख तक बीमा कवर उपलब्ध है, याद रखना। पहले 50,000 था, फिर 2 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट शामिल है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप, विदेश में 150 हो गए, विदेश में पढ़ो 150 को, और बाकी 3.5 भारत में पढ़ो। बोले 3.5 भारत में पढ़ो। आयुष्मान आरोग्य योजना 25 लाख बीमा और 2370 का पैकेज हो चुका है। ये सब नाम बदले हुए सब है। ठीक है, हाँ याद रखिए। और ये याद करते करते मंगला पशु बीमा योजना भी करवा भी लिया करो। ठीक है, घर में जो योजना पढ़ते हो ना, इनको फायदे में भी ले लिया करो कुछ, अकेले पढ़ते पढ़ते मत रह जाना। हाँ, घर वाले पशुओं को चारा खिलाते खिलाते, आपको दूध पिलाते पिलाते रह जाए कहीं। राजीव का प्लस रूमा देवी फाउंडेशन MOU किस पहल के तहत हुआ? चलो बताइए। राजीव का, जिसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी। जरूर याद रखियो, जब भी राजीव का वो नाम आवे। रूमा देवी फाउंडेशन के साथ इन्होंने समझौता किया है महिला उद्यमिता उन्नति इंक्यूबेशन हब पहल के लिए। उन्नति इंक्यूबेशन हब पहल के लिए रूमा देवी फाउंडेशन ने राजीव का के साथ समझौता किया है। ओके। मनस्वी अग्रवाल उदयपुर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये खबर है 12 दिसंबर 2025 की, तो 15 दिसंबर तक हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है न्याय आए। उन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव पर तिरंगा फहराया। वे विंसन मैसिव पर पहुंचने वाली राजस्थान की पहली महिला है। पहली महिला छोड़ो, कोई पुरुष भी आज तक नहीं गया। वे माउंट एल्ब्रुस और माउंट किलिमंजारो दोनों को फतेह कर चुकी है। और अगला टारगेट, और वे 10 मीटर एयर शूटिंग में भी राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रही है। किसी को याद होगा जिसने पिछली साल L1 का पेपर दिया है? शिवा चौहान। शिवा चौहान उदयपुर की, जो सियाचिन में पहली महिला अधिकारी बनी थी, और ये उदयपुर की ये पर्सन L1 के अंदर आया था। तो अब मनस्वी अग्रवाल को भी जरूर याद रख लेना, उदयपुर के है। तीनों ही पॉइंट ऑफ से सही है, 1 2 3। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप,
शानदार प्रश्न है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विन्सन मैसिव लगभग 5000 फीट ऊंची है। और पहले वाली राजस्थान की पहली महिला पुरुष दोनों ही हो गई। अब तक माउंट एल्ब्रुस और किलिमंजारो को फतेह कर चुके हैं। टारगेट है 7 वंडर, सातों की सातों पार करनी है। ठीक है, ओके। जयपुर मेट्रो फेज 2 पूर्ण करने का लक्ष्य कितना है? जयपुर मेट्रो फेज 2 सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी। ठीक है, अब तो पेपर छप गया, तो आज कितनी तारीख है? इससे पहले की बात, किसको पता है छप गया कि नहीं छप गया? कोई नहीं जानता। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड को कोई नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं होगा। उत्तर आएगा 2028 तक। जयपुर मेट्रो फेज 2 सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी, सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी ना, ये लगभग लगभग 42.5 किलोमीटर होगी। 2028 तक इसको पूरी करनी है। 2030 तक बाल विवाह मुक्त होना है, बाल विवाह मुक्त होना है। ठीक है, 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है, बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है। 2018 तक जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का टारगेट कब तक बढ़ा दिया? 2028 तक। 2027 और 28 तक गर्म भूमि से मातृभूमि 45,000 रेन वाटर सरचार्ज करने हैं, इनको याद रखना ये। और 2047 तक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 975 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट जैसलमेर के किस गांव में स्थापित किया गया है? बताइए जल्दी से। इसका उत्तर आएगा जैसलमेर के बिणाजपुर में। जैसलमेर के बिणाजपुर में केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 975 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया है। अलवर में ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित किस वाटिका का लोकार्पण किया गया? बताइए जल्दी से। इतने में मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। वन, पर्यावरण, जलवायु मंत्री, जलवायु मंत्री देश के, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अलवर से सांसद है भूपेंद्र यादव, हमारे राजस्थान के अलवर से लोकसभा सांसद है। इन्होंने श्री गुरु नानक वाटिका, श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण अलवर के अंदर किया। ये प्रश्न पक्का छपने। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ अपने राजस्थान के कौन है? राजस्थान के कौन है? जल्दी से, जल्दी से बताओ। एस पे नाम आता है, सै पे नाम आता है, शर्मा जी है, शर्मा जी हैं। और एक और खासियत, उनके पास विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भी है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग भी है। और राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। इतना और बता देता हूं, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं ये, और बता दूंगा। चलो कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड, बहुत ही शानदार। मतलब अच्छी तैयारी में हो, पूरे ठोक दोगे। वो कहते हैं ना, ठोको ताली, ठोक दोगे, छोड़ोगे नहीं गे। कितने ही पद होचे, है ना, पद कितने ही हो, ठोक देना है, ठोकना है। वेरी गुड। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में एमओयू की संख्या, कुल राशि कितनी है? ये आपको याद रखना है। 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को हुआ था। बहुत ही शानदार और जानदार राइजिंग राजस्थान था। तो इसमें ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुआ था 35 लाख करोड़ का। 35 लाख में से याद रखना 26 लाख करोड़ अकेले ऊर्जा में हो गया था, अकेले ऊर्जा में हो गया था। यहाँ भी पार्टनर कौन थी? फिक्की, फिक्की यहाँ पार्टनर था। ठीक है, इसको जरूर याद रख लेना। 9, 10, 11, 11 को MSME कॉन्क्लेव हुआ था, 10 को प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव हुआ था, और 9 को मोदी जी खुद आके इसका उद्घाटन करते। 25 लाख नहीं रे, 35 लाख, 35, 25 मत, गलती से मत कर देना। एक गलती, एक गलती आपके नतीजे को बदल देगी, ध्यान रखना। थर्ड ग्रेड के अंदर राजश्री योजना का नया नाम, योजना का नया नाम कर लो, चाहे परिवर्तन, परिवर्तन स्कीम कर लो भी। राजश्री योजना जो 1 जून 2016 को चली थी, 50,000 रुपये। ठीक है, अभी चल गई लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से जन्मी बच्ची, जन्मी बच्ची, उस पे लागू है।
इसमें क्या कर दिया, 1,50,000 रुपए कर दिए। कब तक, 21 वर्ष की आयु या स्नातक क्लियर हो। अब इसमें परिवर्तन किया गया, वो परिवर्तन मैंने नया डाल दिया, देख लेना। 7 किस्त है, अंतिम किस्त 1,00,000 रुपए है। वो 1,00,000 रुपए वो जो बच्ची होगी, अब वो बच्ची नहीं रहेगी, वो एक अ, बालिक हो जाएगी, क्योंकि 21 साल की उम्र होते ही वो लड़की के खाते में पैसे आएंगे, फिर किसी को नहीं मिलेंगे। पहले पहले वाले हाँ 2500 4,000 जितने ही है ना वो दे देंगे, 4,000 है चाहे 5,000 है चाहे कितने, लेकिन अंतिम जो मोटा पैसा है 1,00,000 रुपए वाला, वो उस लड़की को। जमादार सेकंड ग्रेड के लिए क्लास लो, जितने भी साथी जमादार का आगे पेपर है वो जरूर लो। 8वां अजय वारियर 25 भारत और यूके के बीच अभ्यास कब और कहां आयोजित हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां अजय वारियर 25 भारत यूके, सबसे पहला प्रश्न, अजय वारियर भारत यूके युद्धाभ्यास कब और कहां हुआ, तो 17 से 30 नवंबर 2025 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। याद रखना, भारत की थी सिख पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, और यूके की थी गोरखा रेजिमेंट। इन्होंने मिलकर 8वां अजय वारियर 25 किया, महाजन बीकानेर, 17 से 30 नवंबर 2025 को। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है। अभी ताजा ताजा आरपीएससी ने इसको पूछा है। किसने, आरपीएससी ने। तो उत्तर आएगा, हाँ उत्तर आएगा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित सही कथन बताओ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, केंद्र सरकार इसमें 6,000 रुपए देती है, जबकि राज्य सरकार ने इसमें फिलहाल 9,000 रुपए कर रखे हैं, और कहा जा रहा है कि 2028 तक 12,000 रुपए का प्रस्ताव है, अभी किया नहीं है। आप सोचो गुरुजी 12,000 आने लग गया ना। और ज्यादातर आपको पता है मैं डेली क्लास लेता हूं तो सुजस की रिपोर्ट बढ़ाता हूं आपको, सुजस अपडेट करवाता हूं, उसमें स्पष्ट है कि हम 2028 तक इसको 12,000 कर देंगे। राजस्थान किसानों की संख्या में, इस सम्मान निधि योजना के किसानों की संख्या में देश में 5वें स्थान पे है। योजना केवल सीमांत किसानों के लिए गलत है, ये सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। तो 3 नंबर हो जाएगा गलत, 1 और 2 सही हो जाएगा। जो साथी डी दे रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उत्तर आएगा 1 और 2 सभी किसानों के लिए है, सीमांत के लिए। अभी आलोक राज जी ने कहा है ना, कुछ झटका नहीं लगा क्या? आलोक राज जी ने क्या कहा कि पेपर ऐसा बनाएंगे कि विद्यार्थी अपने दिमाग से करे, न कि रटा रटाया करे, न कि कोचिंग वाले जो पढ़ा दिया वही पढ़े। ये इस दिमाग की बात कर रहा हूं। तो आलोक राज जी है वो इस दिमाग की बात कर रहे हैं कि हाँ जी ठोक दो तीनों ही, इस दिमाग की बात कर रहे हैं। ये दिमाग लगाने की वो कर रहे हैं, बोले प्रश्न तो वैसा ही होगा, बस कि वो विद्यार्थी पढ़ के आया है कि सो के आया है कि सारा दिन ही पढ़ के आया है। एक ऐसा होगा कि सारा दिन ही पढ़ के आया है, एक गुण के आया है, और महत्वपूर्ण चीजें पढ़ के आया है जो काम की है वो चीज है। दीर्घकालीन आर्थिक विजन के अनुसार 2047 तक लक्ष्य है, यानी विकसित राजस्थान 2047 टारगेट है 4.3 से लेकर 5.2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ाना। अब सरकार ने नया दिया, पहले सीधा था 4.3 ट्रिलियन डॉलर, अभी सरकार ने सुजस में ये टांग दिया 4.3 से, बोले हो उसका ज्यादा ही ले जा, तो सरकार का अभी 5.2 तक ले जा सका में। तो पेपर में कुछ भी सब सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स की स्थापना कहाँ की जाएगी, अभी ये चर्चा में है। जैसे रीति, ये रीति 2024 में राजस्थान से स्टार्ट हो चुकी है, उसी प्रकार रिम्स जयपुर में RUHS जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है उसी का क्या किया जाएगा, उन्नयन करके उसको क्या बना देंगे, रिम्स। पूछ ले किसकी तर्ज पर, एम्स दिल्ली की तर्ज पर, उससे ही सहयोग लिया जा रहा है। ये बुक में सब प्रश्न है, सब है बुक में। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 आयोजन स्थल कौन सा है? नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड किस शहर को मिला? आउटलुक ट्रेवलर
अवार्ड 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड किस शहर को मिला? तो वो है उदयपुर को। इसको मिला? उदयपुर झीलों की नगरी है। और अभी जूनियर ट्रम्प भी आए थे, है ना, तो इनके मामले में फेमस है उदयपुर। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताओ। ये लो जी, आपका सबसे फेवरेट, सबसे ज्यादा डर लगने वाले मैंने ये क्वेश्चन सारे डाल दिए। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य। सौम्या चौधरी टेनिस की खिलाड़ी, ओजस्वी सारस्वत गोल्फ के खिलाड़ी, कियाना परिहार शतरंज के खिलाड़ी, धन्नाराम गोदारा बैडमिंटन के खिलाड़ी। कौन सा गलत होगा? बिल्कुल 4 नंबर गलत होगा। धन्नाराम गोदारा पेरा तीरंदाजी है, पेरा तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं धन्नाराम गोदारा, बीकानेर के। अब सौम्या चौधरी टेनिस, ओजस्वी सारस्वत गोल्फ, कियाना परिहार शतरंज, इन खिलाड़ियों को पढ़ लो। 4-5 तो मुझे लगता है ये खेल खिलाड़ी टपक जाएंगे, सीधे सीधे फ्री के नंबर हैं इतने। इसमें पढ़ लिए तो मेरे हिसाब से इससे बाहर नहीं जाएगा, आज की क्लास से बाहर खेल खिलाड़ी नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? ये योजना ऐसी है जो फिलहाल सरकार पूरा फोकस कर रही है, तो आपसे पक्का पूछेगी। लाभार्थी देखो, इसमें लाभार्थी 18 साल तक, दुर्लभ बीमारियां 56, चिकित्सा सहायता 50 लाख रुपए तक और मासिक सहायता 5,000 रुपए तक। एक ही लाइन में पूरी योजना कंप्लीट होगी। 18 वर्ष तक इसमें फायदा मिलेगा। 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियां शामिल है, 50 लाख तक का बीमा कवर है, मासिक सहायता आर्थिक सहायता 5,000 रुपए। आ देख लो अभी। सहकारिता व नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने किस पुस्तक का विमोचन किया? बताइए भी कुछ, आप भी मुझे बताइए ताकि मैं निरंतरता के साथ। हाँ जी, वेरी गुड। पुस्तक का नाम है भावेश जो कह न सका, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की। भावेश जो कह न सका, एक चर्चा में है अभी पुस्तक। अग्निपथ नहीं जनपथ, अग्निपथ नहीं जनपथ, ये पुस्तक किसकी है? अग्निपथ नहीं जनपथ, ये याद रखना। ये सतीश पूनिया की पुस्तक है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। और अभ्युदय की ओर, अभ्युदय की ओर, ये पुस्तक हमारे वर्तमान राज्यपाल साहब की है, बागड़े साहब की है। ये आगे प्रश्न करवाऊंगा मैं। बुद्धे की ओर राज्यपाल की है, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया? देखो, हो सकता है ये प्रश्न आई जेर नए आ जाए, 40 इसके 50% आने खैर नए आने। अगर ताजा ताजा ही अपडेट ले ली तो 9 को, इसको 9 को जरूर याद रखना। वो 9 कौन कौन से हैं? अनिल अग्रवाल, कुमार मंगलम बिड़ला, विनीत मित्तल, अजय पिरामल, माधव सिंघानिया, पुन्नम चंद राठी। ये वही है जयमल सर बीकानेर में दान में दिया है वो स्कूल। नरसी कुलरिया, सीएम मुंदड़ा और प्रदीप राठौड़। ये 9 वो प्रवासी राजस्थानी हैं जो राजस्थान से बाहर रह रहे हैं लेकिन राजस्थान के लिए कुछ न गौर करे। अब अपने एक सामने तो आगे पूनम चंद राठी तो है ना। अभी अनिल अग्रवाल, ये जो वेदांता वाले हैं, इन्होंने अपने राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्र है, उन 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करेंगे। खेल स्टेडियम है चौप गांव जयपुर में, वो इनके नाम पर है, वो तैयार करेंगे इसको। ठीक है, अगला, सुपर एथलीट विवरण में कौन सा जोड़ा गलत है? लो जी, जोड़ा बना लो। क्या बनाना है? जोड़ा। क्या बनाना है? जोड़ा। सानिया राठौड़ जुडो, दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवार, कियाना परिहार शतरंज, पवन कुमावत टेनिस। तो उत्तर आएगा पवन कुमावत पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी। पवन पावर, पवन पावर, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। क्या आती है? शक्ति। घोटनी लेगी शक्ति, बस उस घोटनी को घुमाना है। पवन कुमावत पावर लिफ्टिंग। ओके ओके। राम जल सेतु लिंक परियोजना के संदर्भ में सही है। राम जल सेतु लिंक परियोजना 26,000 करोड़ के कार्यादेश जारी, 17 जिलों को लाभ, पूरे राजस्थान में लागू। राम जल सेतु लिंक परियोजना 96,000 करोड़ की है, याद रखना। राम जल सेतु पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना थी, फिर बन गई, फिर चेंज होगी काली सिंध पार्वती के ये बन गई बाद में
काली सिंध, चंबल, पार्वती। केपीसी बन गई थी ना, ये बनी थी पीकेसी, पार्वती, चंबल, काली सिंध और चंबल। उसके बाद में अब बन गई राम जल सेतु लिंक। अब ये प्रश्न आ गया कि अब इसका नाम क्या है, राम जल सेतु लिंक। ये राम जल सेतु लिंक है वो भारत सरकार के साथ समझौता हुआ है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। राजस्थान के 17 जिले हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिले। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो पूरे राजस्थान में नहीं है, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी में है। पूर्वी प्लस दक्षिणी पूर्वी के अंदर है। 17 जिले सही है, ये सही है। 1 और 2 ही इसका सही उत्तर होगा। हाँ जरूर जरूर। ओके। राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव कौन सा बना है, ये प्रश्न तो आना ही है। जीरो मतलब शून्य, शून्य मतलब खाली, नक्की, साफ साफ। आंधी आई सब कुछ उड़ गया, आंधी आई सब कुछ उड़ गया, आंधी आई सब कुछ उड़ गया। यहाँ चेंज कर लेना, आंधी गांव है अभी, थोलाई गांव नहीं है, आंधी गांव है। आंधी गांव जयपुर, आंधी आई सब कुछ उड़ गया। थोलाई गांव में क्या है, थोलाई गांव, थोलाई गांव। और ये है आपका जमुआ रामगढ़ में, जमुआ रामगढ़ में जयपुर के अंदर। यहाँ है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रिसोर्स, ये स्थापित होगा। ओके। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के संदर्भ में सही कथन चुने। तो 2024-25 में जीएसडीपी लगभग 17.04 लाख करोड़ रुपए रहा। जीएसडीपी वृद्धि 12.02% है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था देश में 7वें स्थान पे है। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी है, हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। बताइए भी। मनरेगा तो नहीं होगी, पूज्य बापूजी के नाम पर रारा रीरी रारा होगी, बस याद रख, रारा रीरी रारा होगी, 125 दिन आएंगे। हाँ उत्तर आएगा। देखो ये सारे सही है, सारे सही है। अर्थव्यवस्था में 7वें स्थान पे है, याद रखना। और ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। 12.02% की वृद्धि। राजस्थान में संत सदाराम जी का पेनोरमा किस जिले में स्थित है, सदाराम जी, सदा सदा, तो सदाराम जी का पेनोरमा जैसलमेर में, सदाराम जी का पेनोरमा जैसलमेर में। खेमा बाबा का पेनोरमा कहाँ बनाया गया है, खेमा बाबा का पेनोरमा, तो खेमा बाबा बैतू बालोतरा। प्रचलित कीमत पर है। सभी जिलों के उत्पादों को एक स्थान पर प्रदर्शित करने हेतु प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण कहाँ चल रहा है, तो ये चल रहा है जयपुर में। जल्द ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 41 जिलों का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मैं अभी एक क्लास लेके आ रहा हूँ, 1-2 दिनों में क्लास लूंगा, उसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और पंचगौरव, पंचगौरव योजना क्लास लगा दी, वो अलग है। पंचगौरव योजना अलग है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अलग है, दोनों में अंतर है। गुवाहाटी मास्टर BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बने हैं संस्कार सारस्वत, जो जोधपुर के हैं। संस्कार सारस्वत जो जोधपुर के हैं। गुवाहाटी मास्टर BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीत लिया। राजस्थान से किन शहरों को सिटी एक्सीलेटर प्रोग्राम केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में शामिल किया गया है, तो उत्तर आएगा जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। ठीक है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर पुगल सोलर पार्क की सौर क्षमता कितनी है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क। तो इतने दिन तो था बड़ला, अभी चल रहा है बड़ला, बड़ला चल रहा है 2245 मेगावाट। ये जैसे ही बन जाएगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा 2425 मेगावाट, पुगल पार्क बीकानेर। वाटरशेड महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब और कहां हुआ, वाटरशेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ 13 नवंबर 2025 उड़वा गांव, खैराबाद तहसील, कोट। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नया नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। अच्छा इसमें राशि बताओ फटाफट, क्योंकि सरकार ने घटा दी भाई। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है, इसका नाम कर दिया पद्माक्षी योजना। अब मुझे बताओ फटाफट, इसमें जो राशि है वो घटा दी, पता है ना आपको, राशि घटा दी सरकार ने इसमें। वो घटाई हुई राशि जरूर याद रख लेना। बताओ, किरण छिंपा, कविता,
हीरालाल सैनी, अंजलि, संजू, हंसा, उड़ जा रे। हाँ ठीक है वेरी गुड। हाँ बस याद रखना 75 50 25 कर दी। 75 50 25। ओके ओके हाँ बस याद है ना। हाँ विद्यार्थी कल्याणकारी योजना छोटी सी बुक है, पढ़ लियो थे। ई बुक में सारो गलड़वा देखो कितनी सोहनी बुक काटी थार खातर, छोटी सी योजना नीतियां विद्यार्थी कल्याणकारी सारंगी पुरस्कार की। जोधपुर मैं लिख दूं खड़ी थी काल नहीं कह दो। 75 आ गई, 50 कर दी और 25 कर दी। ठीक है अब सीधी सी बात है कैसे कैसे होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड। कूटी गई। जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के लिए किस निगम का गठन किया गया है? राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें रिको की हिस्सेदारी 51% रहेगी और ये जोधपुर के कांकाणी क्षेत्र में और पाली के रोहट क्षेत्र ये एक औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। राजीविका और मंजरी फाउंडेशन एमओयू का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो भाई राजीविका के साथ जो समझौते हो रहे हैं ना वो एग्जामिनर पेपर में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हाल ही में महिला संचालित ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए मंजरी और राजीविका के साथ समझौता हुआ है। ढंग पढ़ी हो तो मंज जेले, यही प्रश्न तो आपको अवगत करवाते हैं, ढंग से नहीं पढ़ा, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, बस उस पेपर के लिए तैयार रहना। ठीक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 में राजस्थान के शामिल जिले कौन से हैं? लो जी यहां से एक प्रश्न पक्का है, थर्ड ग्रेड लिख लो जी। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। 100 जिले इसमें शामिल है देश के। अब 100 जिलों में राजस्थान के 8 जिले हैं ना, अब याद आराम से कर लोगे। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, जालोर, नागौर, चूरू, पाली, ये सीधी सी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये ऐसे जिले हैं जहाँ क्षेत्र बहुत बड़ा है, खेती भी करते हैं लेकिन उतना उत्पादन नहीं हो पाता जितना हम करना चाहते हैं। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 2025-26 से 2030-31 तक है। ठीक है 6 वर्ष के लिए फिक्स है, बार बार प्रश्न आएगा। ये सरकार इस पे कितना काम करती है वो अलग बात है, लेकिन चप्पे चप्पे पर सरकार की योजना याद होनी चाहिए। वो कहते हैं उंगलियों पे रटा देगी सरकार आपको। राजीव गांधी कृषक साथी योजना दोबारा आ गया, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। अरविंदर कुमार, रियांसी, किरण छिंपा, विक्रम मनभार, कुमावत, मानवी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। श्रीमती कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 किस शिल्प कला के लिए मिला? ठीक है इसका उत्तर आएगा वुड क्राफ्ट, मेज पर तारकस के लिए। इसमें और भी अवार्ड है, गायत्री देवी को है, दापी को है, वो पेपर में नहीं आएंगे, एक आ सकते। बुक 100-120 रुपए की आती है सारी। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में राजस्थान की यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी की रैंक शीर्ष पे रही? आलो जी 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहला ही प्रश्न यह आएगा कहाँ हुआ? राजस्थान में। कितने शहर? 7 शहर। कौन से शहर? जहां संभाग थे वहां हुआ। तो इसमें महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है वो 25वें स्थान पे रही। टॉप पे पूछे तो चंडीगढ़ वाली है, चंडीगढ़ वाली है, लवली लवली चंडीगढ़ वाली है, गुरु नानक देव जी 3 टॉप पे रही। हालांकि इससे ज्यादा प्रश्न आने के चांस नहीं है, फिर भी याद रखना, लेकिन अपना शुभंकर याद रखना। हम इसको नहीं भूल सकते, खम्मा घड़ी, क्या घड़ी? खम्मा और घड़ी, इसका मस्कट था। पहली बार राजस्थान के अंदर हुए हैं, जिस उस हिसाब से हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। होस्ट करने वाली राजस्थान यूनिवर्सिटी, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, बाकी सब राज्य क्रीड़ा परिषद है, अखिल भारतीय राज्य क्रीड़ा परिषद है, ये सब इसको करने वाले थे। देश की पहली 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रेस वेदांता टूर डी थार का आयोजन किस स्थान से हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह जहां से होते हैं ना, उसी हिसाब से तो नौरंग देसर बीकानेर से इसकी शुरुआत करते हैं हमारे देश के कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल। अर्जुन राम जी करते हैं, कानून मंत्री हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है इसमें 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में फिर विजेता भी अलग अलग आते हैं। अब वो उतना लंबा चौड़ा आरपीएससी पूछती है, आपके पेपर में नहीं आएंगे, दिमाग नहीं खराब करना। निम्न जोड़ों में असत्य बताओ। ये जोड़ा फिर आ गया, ये जोड़ा बड़ा काम का है, राधे राम राम है जोड़ा। देखो असत्य, रेणु सिंधी साइकिल चलाती है, संजय कुमार शर्मा नेटबॉल चलाते हैं, साहिल गुप्ता तैराकी और सौम्या चौधरी पावर लिफ्टिंग। कौन सा गलत हो सकता है?
अगर क्लास में पूरे ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि ऐड नहीं आ रही है, तो आप इसका उत्तर दोगे। हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार, पकड़ जाते हो, बस यही पकड़ना ही पेपर की मजबूती है। टेनिस, सौम्या चौधरी टेनिस की खिलाड़ी है। राजीव का और आईआईसीडी जयपुर एमओयू का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ये प्रश्न आ चुका है आरपीएससी में भी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में टपका है ताजा ताजा, शिल्प और डिजाइन कौशल विकास। शिल्प और डिजाइन कौशल विकास राजीव का प्लस ये शिल्प डिजाइन कौशल जयपुर के बीच समझौता हुआ है। मैंने इस प्रश्न को घुमा दिया, उल्टा कर दिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के वित्त पोषण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान कितना है? तो ये योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। निःशुल्क जांच योजना कब हुई? देखो, कभी भी इस प्रश्न को पढ़ो तो पहले निःशुल्क दवा योजना शुरू हुई 2 अक्टूबर 2011 को। फिर सरकार को लगा भी अकेली सीधी दवा देने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सरकार ने कहा पहले जांच करो, तो सरकार ने 7 अप्रैल 2013 से जांच शुरू भी कर दी। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को भाई याद रखना, क्योंकि योजना आपके पेपर में दे रखी है, जन कल्याणकारी योजना, फ्लैगशिप योजना, अभिनव विकास योजना, तो कुछ भी आ सकता है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम क्या कर दिया? ये लो जी, एक तो पक्का आएगा, चाहे L2 में आ जाए चाहे L1 में, इनसे संबंधित पक्का आएगा, क्योंकि और कुछ करो ना करो स्कूल में जाके इनसे पाला पक्का पढ़ना है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम कर दिया पन्ना दाई बाल गोपाल योजना। ये योजना स्टार्ट हुई थी 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी ना। ठीक है, बाल गोपाल योजना, वही बात, कक्षा 1 से 8 तक, 1 से 5 तक को पिलाया जाता है 150 ml, और 6 से 8 को पिलाया जाता है 200 ml। सूखा पाउडर आता है सर्स का, वो पिलाते हैं RCIDF की अंदर, और स्कूलों में पिलाया जाता है बच्चों को चीनी डाल के, नहीं खाते हैं तो खीर भी खिलाई जाती है ना। हाँ, तो पन्ना दाई बाल गोपाल योजना। इसी के साथ एक योजना शुरू हुई थी यूनिफॉर्म योजना, निःशुल्क निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। 2 सेट देने हैं सरकार ने, सरकार इसमें भी राशि घटा रही है। पिछली सरकार ने तो क्या दे दिया था? पिछली सरकार ने तो 200 रुपये कपड़ा दे दिया था, बोले सिला लेना। ये सरकार 800 रुपये देने की बात कर रही, अभी 600 की कर रही है, अभी तक दिए और नहीं। ठीक है, हाँ, यूनिफॉर्म में तो पैसे देने, अब वही 800 से कह रहे हैं कि 600 देंगे, वो अभी तक आए नहीं। ओके, लाडो थान ध्यान लागो पद्माक्षी, जल स्वावलंबन योजना 2.0 चल रही है। राजीव का प्लस वी शक्ति ट्रस्ट एमओयू किस प्रकार का है? राजीव का ने वी शक्ति ट्रस्ट के साथ समझौता किया है, उसके तहत गैर वित्तीय सहयोग है। क्या है? गैर वित्तीय सहयोग। दूसरी, लैक्रोज फेडरेशन कप में किस राज्य ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में लगातार खिताब जीत लिया है? ये लैक्रोज जरूर याद रखें। लैक्रोज में राजस्थान लगातार दूसरी बार ये खिताब जीतता है, राजस्थान। लैक्रोज अकादमी कहाँ बनेगी? जरूर याद रखना, उदयपुर। लैक्रोज अकादमी कहाँ बनेगी? उदयपुर। एक लैक्रोज खिलाड़ी का नाम बता दो जिसे हाल ही में जनजातीय गौरव अवार्ड मिला है, हालांकि प्रश्न आ जाएगा। उस खिलाड़ी का नाम बता दो जिसे अभी हाल ही में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर सम्मानित किया गया है, उदयपुर की है। जल्दी से कमेंट आ जाना चाहिए आपका, बताओ। 26 और 27 सितंबर 2025 को आबा नेरी उत्सव 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? मीरा दोजा। क्या बात है सिल्का। देखो, ये प्रश्न अपनी जो नानक क्लासेस की बुक है करंट की, उसमें गलती से गलती हो गई। क्या कि उसमें हमें पता है कि आबा नेरी जो उत्सव है वो दौसा में ही बनाया जाता है 100%। गलती से उत्तर लग गया सुलूम्बर, और जो नीचे फैक्ट लिखा हुआ है, नीचे फैक्ट लिखा हुआ है उसमें सही है, वो गलती से सुलूम्बर पे टिक हो गया। दौसा हमें सब पता है, तो वो एक सुधार है। वैसे जो तथ्य पढ़ रहा है उसको पता है। तो पर्यटन विभाग ASI, जिला प्रशासन दौसा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI, सारे हो जाएंगे, सीधी सी बात। ओके। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बताइए भाई। हाँ जी, हाँ जी, बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका उत्तर आएगा
राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब के द्वारा। त्रिशूल युद्धाभ्यास 2025 की आयोजन अवधि क्या है? ये जितने युद्धाभ्यास है ना उनको तो याद रखना, मैं बीच बीच में सारे लेके आ गया 2025 के जितने युद्धाभ्यास। ठीक है, तो ये 30 अक्टूबर को चला, 10 नवंबर तक चला था त्रिशूल युद्धाभ्यास राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर, राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर चला था। इसमें थल, जल और वायु तीनों सेनाओं ने भाग लिया। इसका नाम त्रिशूल महा गुजरात भी इसे कहा गया, महा गुजरात भी इसे कहा गया। ये अपने शुरुआत इसकी जो होती है वो पोखरण जैसलमेर से होती है, पोखरण जैसलमेर से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ तक? कच्छ, कच्छ गुजरात तक ये चला। तो ये अब तक का बहुउद्देशीय अगर बात करें तो सबसे बड़ा था, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर। फिरोजपुर फीडर परियोजना का पुनर्निर्माण शिलान्यास किस दिन हुआ और किसने किया? अब ये प्रश्न वैसे तो है ताजा और वैसे है पुराना। ठीक है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ चुका है, हालांकि उसने वहां कुछ अलग बातें पढ़ी थी, वो मैं आगे बताऊंगा। उत्तर आएगा 5 दिसंबर 2025 को सीएम भजनलाल शर्मा। फिरोजपुर की बात करें तो ये साझेदारी है पंजाब और राजस्थान की। इसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग 41% आएगा और पंजाब का लगभग 58 पॉइंट कुछ आएगा और ये 41 पॉइंट कुछ आएगा। आगे प्रश्न आएगा, मैं आपको बता दूंगा। और इसी दिन आपको एक याद रखना है, प्रश्न आ जाए गाजर मंडी, गाजर मंडी आ जाए तो साधु वाली श्री गंगानगर में उसका शिलान्यास, बड़ी गजब की है गाजर। अच्छा जल्दी से बताओ, पंचगौरव योजना में गाजर, गाजर किसका उत्पाद है? जल्दी से बताओ, कल परसों मैंने पंचगौरव पढ़ाया है आपको। हाँ 58 54 लिख लो भाई, 58 54 41 46, वेरी गुड। पढ़ो, आंकड़ो याद रखो, है नहीं? चलो बताओ, गाजर किस जिले का पंचगौरव योजना में उत्पाद है? गंगानगर का नहीं है, वाह वाह वाह, गंगानगर को तो किन्नू है, कोटपुतली बहरोड का, हाँ कोटपुतली बहरोड का, वेरी गुड, ये याद रखो। फिरोजपुर फीडर परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कुल लागत का कितने है? ये आ गई फिरोजपुर, तो उत्तर आएगा राजस्थान 41, पंजाब 58.54। बहुत ही खास प्रश्न ये आ गया। गौरव शाहू के बारे में निम्न सही विवरण दीजिए। ये देखो जी, ये चर्चा में है खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, गौरव शाहू, पावर लिफ्टिंग राजस्थान, पावर लिफ्टिंग राजस्थान। ठीक है, जरूर याद रखियो। भारत और मलेशिया के बीच अभ्यास हिरोमो शक्ति 2025 का 5वां संस्करण 5 से 18 दिसंबर 2025 कहाँ आयोजित हुआ? अब ये आए जाए न आए इसके चांस कम है, लेकिन फिर भी याद रखना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हरिमो शक्ति 2025 भारत मलेशिया। ठीक है, हाँ जी। जोधपुर 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? ये तो घोटी लेने, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, इन महीनों का करंट घोट लेना, 1 2 3 4 5 6 6 मंथ का करंट आएगा पक्का ही मेरे हिसाब से। जिस प्रकार अभी फॉर्म अप्लाई होके और पेपर बनेगा ना, ये खास सर मैंने इनको ही फोकस में लिया है सबसे ज्यादा। तो उत्तर आएगा बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच है ना, 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर। साइक्लोन 2025 अभ्यास का आयोजन अवधि और सही स्थल, अब ये साइक्लोन और याद रखना, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच 10 से 23 फरवरी 2025, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर भारत मिस्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर, साइक्लोन भारत मिस्र, हरिओम भारत मलेशिया, और भारत और यूके के बीच कौन सा हुआ? अजय वॉरियर। ये 5 फर्स्ट ग्रेड का करवाएंगे जनवरी, 20 जनवरी के बाद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पर ही रहेंगे। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के तहत 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान मिलेगा, जबकि 1 से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान कितना मिलेगा? जो बुक है अपनी, इसमें मैंने सारी पॉलिसी डाली हुई है जो पेपर में आने वाली है, पढ़ लेना इसको। उत्तर आएगा 4%। राज्य सरकार ने किस
निर्देश के तहत प्रत्येक जिले के जिला अस्पताल में जीरेट्रियर्स वार्ड और मशीन शुरू करने को कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामाश्रय वार्ड पहल जो बुजुर्गों को, ठीक है, पहले जिला जिला चिकित्सालय पर था, जिला चिकित्सालय पर है जिले में। इसमें 5 पुरुष के बेड, 5 फीमेल के बेड, ठीक है, मेल और फीमेल 5-5 बेड उपलब्ध करवाने हैं। रामाश्रय वार्ड अलग से जेरियाट्रिक जो वार्ड है वो बन रहे हैं। नॉन रेजिडेंट राजस्थानी एनआरआर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत किस प्रकार की सेल स्थापित की जाएगी? ये नई पॉलिसी आ चुकी है। इसका उत्तर आएगा एनआरआर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल करें। ओके 8%, अरे रट्टा नहीं लगाना। 8% विश्व, वो जो योजना है विश्वकर्मा वाली वो है 8%। अरे उल्टा रट्टा मत लगाओ। विश्वकर्मा योजना है ना, जो विश्वकर्मा योजना है, इस पे उल्टा देखो। एक विद्यार्थी ने कहा है, मैं इसकी कंफ्यूजिंग दूर कर देता हूँ भाई। नाना क्लासेज की बुक मेरे पास पड़ी है तो देखने में कुछ नहीं जाता, तुरंत प्रभाव से अपने देख लेते हैं। हाँ, तो विश्वकर्मा वाली योजना है ना, उसके अंदर है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, उसमें 8% है, याद रखियो। बांसवाड़ा जिले में स्वर्ण भंडार के लिए कौन से क्षेत्र प्रमुख है? तो बांसवाड़ा अभी सोने के भंडार मिल रहे हैं। जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, प्लस एक क्षेत्र और है कांकन, इस प्रकार का एक क्षेत्र और है, वहां पर भी क्या है मिले बांसवाड़ा के। आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा, एक क्षेत्र और है वहां कांकन है, पता नहीं इस प्रकार का है, वहां भी मिला है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बस इस जोड़े को मत तोड़ देना। कांकरिया, हाँ कांकरिया, काना कांकरिया मत मारो मटकी फूट जावेली, है नहीं? कांकरिया, हाँ कांकरो कौन मारनो। और अरावली ने खत्म कर दी तो कांकरा ही कांकरा हो जाएगा, भाई बात है। जय श्री श्याम। ये जोड़ा नहीं तोड़ना, जिस दिन जोड़ा टूट गया काम उल्टा हो गया। कृष्णा शर्मा बॉक्सिंग, छगनलाल मीणा कुश्ती, हर्षवर्धन सिंह सक्तावत कुश्ती, सचिन चेजी तीरंदाजी। इससे काम हो जाएगा। ये बुक जरूर ले आना, ये क्लास पढ़ने के बाद ये बुक तो जरूर लाना, ये बुक मत चूक जाना कोई साथी। तो सचिन चेजी कबड्डी खेलते, कबड्डी, ठीक है। हर्षवर्धन सिंह सक्तावत कुश्ती, छगनलाल मीणा कुश्ती, कृष्ण शर्मा बॉक्सिंग। ओके ओके, हर्षवर्धन भी गलत। हर्षवर्धन कुश्ती के हैं। डी होगा डी, सचिन चेजी कबड्डी, हर्षवर्धन सिंह सक्तावत ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं क्या? हर्षवर्धन सिंह काला खूंटा में तो है सर तुम्हारे। सचिन चेदी कबड्डी, हाँ वेरी गुड। जिसका जोड़ा बना नहीं वो जोड़ा मत बनाओ, जिसका बन गया वो तोड़ो मत, दो ही चीज है। ओके, पुष्कर मेला 2025 का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया गया? पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेले का जो आयोजन है वो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 को। और इस मेले में देखो जीएसटी भी 5% लगा, पशुओं पर जीएसटी भी लगाया सरकार ने, राजस्व, पशुओं का राजस्व बढ़ाने के लिए 5%। पुष्कर मेला खास किसके लिए होता है? अच्छा क्या बताया सचिन चेजी, सचिन चौधरी कबड्डी से, ओके भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सचिन चेजी तीरंदाज है, सही है ना? ये गलत है। हर्षवर्धन सिंह सक्तावत ये गलत है, ये कुश्ती के खिलाड़ी नहीं है ना? ठीक है, ये अलग अलग केनाइन के खिलाड़ी है, केनाइन या के आंग के, इसके खिलाड़ी है। ओके ओके ओके, घुड़सवार नहीं, हर्षवर्धन को टेको, हर्षवर्धन को टेकना पड़ेगा। हर्षवर्धन सक्तावत 2-3 है, हर्षवर्धन, ठीक है बस सही है। ठीक है, इसमें वो खेल होता है फेनो, फेनो स्प्रिंट, ये है वो खेल, किंग इसका ही है, सही है।
हर्षवर्धन, हाँ वेरी गुड। कंफ्यूज था थोड़ा सा क्योंकि सचिन चौधरी कुश्ती की है भाई। देखो भाई इतना सारे खिलाड़ी हैं तो दिमाग में तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जाएगा, कितना दिमाग में भर लो कई बार हो जाता है। किरण छिपा सुना करो सर हमारी भी बिल्कुल बिल्कुल भाई, सुन लियो। अगला, राजस्थान में जीसीसी हब के रूप में कौन से प्रमुख शहर विकसित किए जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टपकेगा भी। राजस्थान ग्लोबल सेंटर नीति 2025, यहां से कुछ ना कुछ कुछ बड़ा होगा यहां से। तो इसमें 3 शहर शामिल है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पक्का रट। यहां से 200 प्लस जीसीसी बनेंगे राजस्थान में, 200 प्लस जीसीसी बनाने का टारगेट है। बाकी 2-3 पेजों की इसकी कहानी है, वो आपके काम की नहीं। सुश्री दीपाली शर्मा को वर्ष 2025 में राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार प्रदान किया गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वे किस क्षेत्र से संबंधित है? कला की कौन सी? चित्रकला। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? थार महोत्सव 2025 8-9 अक्टूबर को बाड़मेर में आयोजित हुआ। मालानी महोत्सव 2025 23 से 28 सितंबर को उदयपुर में आयोजित हुआ। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 17 से 19 सितंबर को उदयपुर में आयोजित हुआ। सहकार व रोजगार उत्सव 17 जुलाई 2025 दादिया जयपुर में आयोजित हुआ। ऐसे प्रश्न भी पेपर में पूछ सकता है। उत्तर आएगा मलानी, मलानी बाड़मेर, मलानी बाड़मेर। ओके जी। राज किसान पोर्टल पर आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी कृषक उपहार योजना 2025 के राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता प्रथम पुरस्कार किस मंडी से है? तो वो गोलू मोलू, वो मेरे गोलू मोलू से, वो मेरे गोलू मोलू से। गोलू किसान है, कृषि उपज मंडी कोटा से। प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए मिला, पिता 2,50,000 रुपया। दूसरो हनुमानगढ़ गए, बना 1.5 लाख रुपया मिला। ठीक है, सेकंड पे हनुमानगढ़ की। तो गोलू मोलू 1 नंबर। राजस्थान के किस संपादक को महर्षि वेद व्यास पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न। तो राजस्थान के संपादक हैं गुलाब कोठारी जी, इनको महर्षि वेदव्यास पुरस्कार मिला। इनकी 2 पुस्तक अभी चर्चा में है, स्त्री देह से आगे, स्त्री देह से आगे, ये पुस्तक बहुत चर्चा में है, जगह जगह इनका विमोचन हो रहा है। और मेरा राजस्थान, मेरा राजस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्त्री देह से आगे वो चर्चा में अभी। किस राज्य को विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन 2025 में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऐसा काम हमारे राजस्थान। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहां से भी प्रश्न आने का पूरा चांस है। वेरी गुड। चेतना अवार्ड, हाँ गुलाब कोठारी को चेतना अवार्ड भी मिला है, वो भी सही है। हर्षित झुरिया को सर्वश्रेष्ठ डेयरी विका किसान देसी नस्ल गैर पूर्वोत्तर श्रेणी में 3य पुरस्कार मिला। गिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को 2य पुरस्कार मिला। श्री विकास कुमार को कृत्रिम गर्भाधान श्रेणी में 2य पुरस्कार मिला। सारे सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी। अरे बुक का सॉल्यूशन 555 तो आज हो गए, ये जितने भी करवा रहा हूँ इस बुक के अंदर ही तो है, पहले इनको पढ़ो आप। बुक के सॉल्यूशन की कहाँ जरूरत है? ये देखो आपके सामने है 555, इस बुक से निचोड़ निकाल दिया मैंने आपके सामने। रणसी गांव जोधपुर से राम राम भाई, नमस्कार भाई नमस्कार। चलो 2025 में राजस्थान में आयोजित निम्न उत्सवों में से असत्य जोड़ी फिर भलो। जोड़ी बड़ी है गजब की। मेवाड़ महोत्सव 13 मार्च से 2 अप्रैल उदयपुर। जीएसटी बचत उत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना 22 से 29 सितंबर 2000 बाड़मेर। नटराज महोत्सव 11 से 16 जुलाई जयपुर। कुंभलगढ़ महोत्सव 1 से 3 दिसंबर 2025 राजसमंद। हाँ लगा से नोट कर लेगा बंदा। सारी योजना जो 2025 में पूछी गई लगा देगा। और बोलो, ठीक है मिल जी क्लास। देखो इसमें गलत ये है, संपूर्ण राजस्थान में चला था, कोई बाड़मेर से अकेला कोई मतलब नहीं है, संपूर्ण राजस्थान में चला था। बी नंबर इसका उत्तर होगा। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नीति 2025 किस तिथि तक प्रभावित रहेगी? तो ये आपकी 31 मार्च 2029 तक, 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अभी राजस्थान में मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकार आयोग में न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी आयोग के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल।
न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला अध्यक्ष है ना जी, कार्यवाहक बड़े थे, अभी सदस्य हैं। न्यायमूर्ति अशोक कुमार गुप्ता सदस्य हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष है। बिल्कुल बात सही है, बात पते की है। 2 नंबर गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फेस्टिवल 2025 जयपुर में नहीं हुआ? निम्न में से कौन सा फेस्टिवल 2025 जयपुर में नहीं हुआ? वर्ल्ड स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल, कल्चर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल, 8वीं आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। चलो बताइए कौन सा उत्तर होगा? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और आपको न्यू चश्मा बनवा दूं क्या? आप अपना नंबर बता दो, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या बात है राहुल शर्मा जी, जरूर। ऐसा, या तो आंख का दान या चश्मा का दान तो बहुत बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपको जरूर नंबर भेज दिए जाएंगे, आपका गिफ्ट स्वीकार भी किया जाएगा जी। बिल्कुल, आपको भेज दिए जाएंगे स्पेशल नंबर, चिंता मत कीजिए, हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके आपको भेज दिए जाएंगे। उत्तर आएगा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये जोधपुर में हुआ और ये अभी ताज़ा ताज़ा आरपीएससी ने पूछा है। ठीक है, ओके, बहुत ही शानदार भाई। 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन स्थल, ये देखो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये सेम 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में हुआ था। ये प्रश्न अभी ताज़ा ताज़ा आरपीएससी ने पूछा है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025, ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया है। मतलब आपको ये बताना चाहता हूं कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। उत्तर आएगा मेहरानगढ़, जोधपुर के अंदर, मेहरानगढ़ जोधपुर में। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी की आय कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? लाभार्थी की आय 15,000 रुपये प्रति माह नहीं होनी चाहिए और 18 से 45 वर्ष इसमें आयु है। ठीक है, ये भी याद रखना, विश्वकर्मा पेंशन योजना। फिर 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अंशदान 100 रुपये है, बाकी सरकार लेती है। जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर 2025 कहाँ से हुआ? जागो जगाओ एकता पद यात्रा पाटली नदी कोटा से। याद रखियो, ये पाटली नदी कोटा में जाती है और कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मंदसौर के पथमेड़ी नाम से स्थान है, वहां से निकलती है पाटली नदी। प्रश्न आ सकता है पेपर में। हिल इन राजस्थान नीति 2025 किस उद्देश्य से बनाई गई? हिल इन राजस्थान नीति नोट कर लेना, हिल पहाड़ी मत समझ लेना कि हिल पहाड़ी नहीं। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म ट्रेवल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का कुल लक्ष्य कितने गांव है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का कुल लक्ष्य कितने गांव है? कुल है 10,000 और प्रथम चरण के अंदर 5,000 है और प्रोत्साहन राशि है, इसमें प्रोत्साहन राशि भी है। इसमें 1 लाख का रोजगार के लिए है। जो बीपीएल परिवार से बाहर आते हैं इन्हें प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी 21,000 रुपये। ये भी आपको याद रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त याद योजना में जिला रैंकिंग पुरस्कार, जो जिला अच्छा प्रदर्शन करेगा, जो लगभग गरीबी रेखा से बाहर लाएगा जिन गांवों को, उन जिलों को प्रथम जिला आएगा उसको 50 लाख, द्वितीय को 35 लाख, तृतीय को 25 लाख। उपयुक्त सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहले भी पेपर में छप चुका है। 26 से 27 नवंबर 2025 ग्लोबल सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन स्थल कहाँ है? तो उत्तर आएगा राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर। इसका उद्घाटन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने किया, जो एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। ये पिछले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आ चुका है। तो सफलतापूर्वक हम 100 प्रश्न पढ़ चुके हैं अभी। हम 100 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं सफलतापूर्वक। पढ़ने कितने? 555। यहां तक आप किसी साथी को कोई दिक्कत आई है तो मुझे बताओ। किसी भी साथी को अगर कोई दिक्कत आई है तो मुझे सभी साथी जरूर एक बार बताएं। मेरे हिसाब से किसी भी साथी को दिक्कत नहीं आई होगी, है ना? 100 प्रश्न पढ़ लिए हमने और 100 धमाकेदार प्रश्न थे। अब अगले 100 की तरफ फिर जाएंगे क्योंकि पूरे 555 है पढ़ने में। चलो मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ। हाँ, शतक मार दिया, बल्ला ऊपर कर देता हूँ ना।
राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है? वेरी गुड, RJ 058, बहुत ही अच्छी बात है। तो उत्तर आएगा गवर्नेंस गोल्ड कप, गवर्नेंस गोल्ड कप। मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान का अनुपात कितना है? तो योगदान का अनुपात है 60-40। 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। कांडला बंदरगाह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने हेतु राजस्थान के किस जिले में इनलैंड पोर्ट बनाया गया है? तो कांडला बंदरगाह से जुड़ने के लिए कहां बनाया गया? जालोर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना में प्रत्येक तीर्थयात्री को अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो उत्तर आएगा 15,000। कितनी? 15,000। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कुल कितने खेल शामिल थे? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर टोटल 24 थे। 23 सीधे खेल थे और एक खो खो था प्रदर्शन गेम, एक खो खो प्रदर्शन गेम के अंदर था। ठीक है, तो टोटल कितने थे? 24 थे। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किस शहर में सबसे अधिक 11 खेल आयोजित हुए? तो टोटल 7 संभागों में आयोजित हुए, सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर हुए थे। उदयपुर में 3 हुए थे, बाकी जगह 2-2 हुए थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभंकर क्या था? तो खम्मा घड़ी। क्या था? खम्मा घड़ी। पूजा बिश्नोई किस खेल की खिलाड़ी है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान को पहला पदक दिलाया, और वो भी कौन सा? रजत। पूजा बिश्नोई महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी थी, रोड साइकिलिंग में पदक दिलाया। राजस्थान के कितने संभागों में घुम्बर महोत्सव का आयोजन 19 नवंबर 2025 को किया गया? तो 7 के 7 और 6100 महिलाओं ने भाग लिया। महिला कितनी? 6100 महिलाओं ने। शुरुआत दिया कुमारी ने विद्याधर नगर से की। राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता वाले सौर, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है? एक बार आरपीएससी, एक बार राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रश्न को पूछ चुका है। 3 लाख करोड़। पीएम कुसुम योजना का ध्येय वाक्य क्या है? वीडियो अटक रही है सर, क्या बात, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ जी, पीएम कुसुम योजना का ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता। राजस्थान 6 करोड़ से अधिक लोगों की आबा आईडी बनाकर देश में किस स्थान पे आ गया है? राजस्थान 6 करोड़ से अधिक लोगों की आबा आईडी बनाकर राजस्थान दूसरे स्थान पे आ गया। देखो ये आबा आईडी में राजस्थान दूसरे तीसरे में चलता रहता है, अभी राजस्थान दूसरे स्थान पे है। रबी वर्ष 2025-26 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य सरकार का निर्धारित बोनस क्या है? ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आया था। 2425 रुपए प्रति क्विंटल है और 150 रुपए बोनस राजस्थान सरकार दे रही है। श्रमिक कल्याण योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना में असत्य बताओ। अभी चर्चा में, अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। किसका? श्रमिक कल्याण योजना के तहत जो श्रमिक के बच्चे हैं उनके लिए। कांस्य पदक जीतते हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो 5 लाख, रजत पदक जीतते हैं तो 8 लाख, और अगर स्वर्ण पदक जीतते हैं तो 21 लाख। ये गलत है, स्वर्ण पदक जीते हैं तो 11 लाख रुपए। कितने? 11 लाख। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया था? राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024-23 में राजस्थान का स्कोर व स्थान क्या था? तो उत्तर आएगा स्कोर 67, स्थान 11। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया? तो किस स्थान पर सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया 300 मेगावाट का? तो बानीपुरा बीकानेर के अंदर, बानीपुरा बीकानेर। निम्न में से कौन कौन खिलाड़ी पैरा तीरंदाजी से संबंधित है? तो पैरा तीरंदाजी, तीरंदाजी के लिए श्याम सुंदर स्वामी, राकेश कुमार और धन्नाराम गुदारा ये तीरंदाज के खिलाड़ी हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो अंता के अंदर 80.25% मतदान रहा। अंता विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कौन थे?
तो विजेता प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के हराया किसको? भाजपा की मोरपाल सुमन को हराया। ठीक है। 3 नंबर पे नरेश मीणा रहे थे निर्दलीय। राजस्थान में वर्ष 2023-24 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर सबसे बड़ी 3 जिला अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो सबसे बड़ी जयपुर, फिर अलवर, फिर जोधपुर, उपयुक्त सभी। ये 2 बार प्रश्न आ चुका है अभी। सबसे ज्यादा जीडीपी सबसे ज्यादा किसके? जयपुर के। जबकि प्रति व्यक्ति आय पूछे अलवर के। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय पूछे तो अलवर की। ठीक है, ओके। राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा है? राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा है? लाभ केलक। कौन सा है? लाभ। भाई नेटवर्क थोड़ा हल्का सा हो सकता है, क्योंकि तभी क्या था मैंने, बॉर्डर इलाके पे बैठे हैं और जैसे जैसे शाम होती है ये नेटवर्क खा जाता है, कुछ नहीं चलता हमारे। बस शुक्र करो आपको क्लास दी जा रही है। ठीक है, वैसे अटकेगी नहीं, चलती रहेगी, थोड़ी बहुत अटक सकती है, आप धैर्य बनाए रखें। समस्या हमारे बस बॉर्डर लाइन की यही होती है कि शाम के टाइम नेटवर्क घटा दिया जाता है, शाम को सर्दी धुंध वगैरह आने लग जाती है तो ये समस्या हो जाती है। लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि ये क्लास चलती रहेगी। हल्की फुल्की कोई कटती है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करें और मेरे साथ बने रहें। डूंगरी बांध परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? डूंगरी बांध, तो डूंगरी बांध है सवाईमाधोपुर में बन रहा है। कहाँ बनेगा? सवाईमाधोपुर में बनेगा। सवाईमाधोपुर और करौली जिले को सिंचाई सुविधा मिलेगी। आरवीयूएनएल और एससीएल सिंगरेनी कोलेरियाज कंपनी लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर में हिस्सेदारी का सही अनुपात क्या है? तो सही अनुपात क्या रहेगा, जल्दी से बताओ। आरवीयूएनएल और एससीसीएल क्या रहेगा? बी, फटाफट बताओ। 51-49 रहेगा, 26-74 रहेगा? बी, बी, वेरी गुड, बहुत शानदार उत्तर आएगा। हाँ 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 हाँ, अब कई विद्यार्थी पीछे चल रहे हैं ना। 51-49। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरवीयूएनएल और एससीएल जीवी में एससीएल की हिस्सेदारी 74% है। जीवी के अंतर्गत 1500 मेगावाट की सौर परियोजना प्रस्तावित है। कोयला आधारित परियोजना 800 मेगावाट है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 74 है, 24 है, सही क्या होगा जल्दी से बताइए। अभी तो नेटवर्क सही है ना, जल्दी से बताइए। अभी नेटवर्क सही चल रहा है ना? हाँ, पीछे वाला ये सारे सही है, ये सारे सही है, पीछे वाला उल्टा बता दिया ना। 26-74 अभी, सॉरी। आरवीएनएल का 26 है और एससीसीएल का 74 है। थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, 1 मिनट। ठीक है, इसका ये सही है। आरवीएनएल एससीसीएल जीवी में एससीएल की हिस्सेदारी 74% है, बिल्कुल सही है। और जीवी के अंतर्गत 1500 मेगावाट की सौर परियोजना है, ये भी सही है, ये भी सही है। कोयले की 800 मेगावाट, ये भी सही है। ये 26-74 है। ओके भाई, 51-49 नहीं, वो एक अलग में है। 26-74 है, ठीक है भाई, यहीं पे अपने सही चल रही है ना। ओके भाई। सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन किस जिले में आयोजित हुआ? सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन किस जिले में हुआ? तो उत्तर आएगा जैसलमेर में। लोंगेवाला बॉर्डर पर आयोजित ऑपरेशन थार शक्ति 2025 किसके द्वारा संचालित किया गया? भारतीय सेना की एलिट यूनिट भैरव कमांडर के द्वारा। निम्न पर विचार कीजिए। ऑपरेशन थार शक्ति 2025 लोंगेवाला बॉर्डर पर आयोजित हुआ। ये देखो पीछे हमने पढ़ा ऑपरेशन थार शक्ति। त्रिशूल युद्धाभ्यास की शुरुआत 30 अक्टूबर से हुई। राज्य स्तरीय योग दिवस 2025 बीकानेर में आयोजित हुआ। तो ये गलत है। राज्य स्तरीय योग दिवस है वो जैसलमेर के सेंट कुड़ी के अंदर बनाया गया। 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही है। केवल 1 2, केवल 1 2, दोनों ऑप्शन आगे, ये भी सही कर लो और ये भी सही कर लो। आईआईटी जोधपुर ने हाल ही में किस संगठन के साथ स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए एमओयू किया है? तो किसके साथ किया है? बीएसएफ के साथ। देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान का स्थान। तो देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। टोंक व भरतपुर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। एक्सीलेंस सेंटर जिसको हम कहते हैं शहद का, ये भी आपको याद रखना है। ओके,
बजट में घोषित नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो बजट के अंदर 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घोषित है, 2750 किलोमीटर लंबाई रहेगी, 60,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च आएगा। राजस्थान में सैनिक कल्याण विभाग के संदर्भ में सही युग्म कौन सा है? सैनिक कल्याण विभाग, देखो सैनिक कल्याण मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सही है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, राज्य मंत्री, ये भी सही है। सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष है प्रेम सिंह बाजोर, ये सारे सही है। ठीक है, ओके। 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के संदर्भ में निर्मित है। 2047 तक विकसित भारत करना है तो इसमें गरीबी हटानी है, युवा तैयार करने हैं, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन चारों पे फोकस करना है। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के निर्माण के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? तो रीति और नीति तैयार कर रही है। अभी प्रश्न आ चुका है, राजस्थान विजन 2047 डॉक्यूमेंट की रीति। हाँ, अभी सारे आप रिफ्रेश कर लो, हमारा तो ओके है एकदम, इधर रिफ्रेश नहीं होता, आपके मोबाइल से रिफ्रेश करो आप। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो जीडीपी करनी है 4.3 ट्रिलियन, थीम 4 है, सेक्टर 13 है और नवीकरणीय ऊर्जा का टारगेट है 290 गीगावाट। विजन 2047 के अनुसार जीवन प्रत्याशा को कितने वर्ष से अधिक करने का लक्ष्य है? तो अभी 69 है, तो 77 वर्ष से अधिक करनी है। श्रमिक कल्याण योजना के तहत, प्रसूति सहायता योजना के तहत पुत्र जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? 20,000 और पुत्री के जन्म पर 21,000। पुत्री के जन्म पर 21,000, पुत्र 20,000। क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार किसके लिए है? क्रांतिकारी, तो उत्तर आएगा राजकीय स्कूलों की बालिकाएं विशेषकर विकलांग छात्राएं। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचयन और जन भागीदारी 1.0 प्राप्त हुआ, तो उत्तर आएगा राजस्थान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। जल संचयन और जन भागीदारी 1.0 में पुरस्कार वितरणों में सत्य बताओ। प्रथम श्रेणी भीलवाड़ा बाड़मेर को 2 करोड़ रुपए, द्वितीय श्रेणी जयपुर उदयपुर को 1 करोड़ रुपए, तृतीय श्रेणी अलवर डूंगरपुर 12 चित्तौड़गढ़ सीकर 25 लाख रुपए। सारे के सारे सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? खरला जल उपभोक्ता संगम सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ तीसरा स्थान, बिट्स पिलानी सर्वश्रेष्ठ संस्था इनसाइड कैंप्स द्वितीय संयुक्त स्थान, बजरंग लाल जेठू पश्चिमी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में चौथा पुरस्कार और अंबुजा फाउंडेशन जयपुर सर्वश्रेष्ठ नगरीय समाज में द्वितीय स्थान। तो इसमें बजरंग लाल जेठू है, ये गलत आ जाएगा, चौथा स्थान नहीं रहेगा जबकि प्रथम स्थान है रहेगा। कौन सा? प्रथम। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से कोई ना कोई प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है। भोगीलाल पाटीदार को किस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया? थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, कभी कट रहा है, चल रहा है, चल जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। उत्तर आएगा पंखेरुनी पीड़ा। देखो भाई, भोगीलाल पाटीदार वागड़ क्षेत्र के हैं, इन्हें मिला है राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार जिसमें 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, और ये मैं बार पूनम चंद गोदारा को किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? उत्तर आएगा अंतसरय आंगणे। अंतसरय आंगणे पूनम चंद गोदारा बीकानेर के, कहाँ के? बीकानेर के। ठीक है। टोंक में आयोजित 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उत्तर आएगा इसको टोंक में आयोजित नाथूलाल वर्मा को, नाथूलाल वर्मा को।
जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध किस खेल से? आ गया जी। जनजातीय गौरव से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध है लेक्रोज से। किससे? लेक्रोज से। और मीरा दोजा अगर पूछे तो उदयपुर की है। मीरा दोजा कहाँ की है? उदयपुर की। ओके। 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2025 राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने क्रमशः स्वर्ण और रजत कांस्य पदक जीता? तो अभी 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक हुए हैं ब्राजील के अंदर, पेरिस के अंदर। तो वहां राजस्थान के अनुया प्रसाद ने तो जीता है स्वर्ण पदक और कुशागर राजावत ने जीता है कांस्य पदक। अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 70 किलो भार वर्ग में फाइनल में किसे हराया? अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 70 किलो वर्ग फाइनल में किसे हराया? जो जोकीरोवा अजीजा जो उज्बेकिस्तान की है उन्हें हराया। ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत महाकोष का गठन किस राशि के साथ किया गया है? तो महाकोष 3500 करोड़ रुपए की। महाकोष 3500 करोड़ से। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो अक्षय ऊर्जा के 125 गीगावाट। ये प्रश्न भी बार बार पेपर में आ रहा है। 125 गीगावाट। राजस्थान में नवीनतम नीति व उससे संबंधित वर्ष में असत्य कथन बताओ। राजस्थान में नवीनतम नीति व हिल इन राजस्थान नीति 2024 में आई, बिल्कुल सही है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में आई, बिल्कुल सही है। नागरिक विमानन नीति 2024 में आई, बिल्कुल सही है। वन नीति 2022 में नहीं आई, 5 जून 2023 को आई थी। चलो अपने इतने ही पढ़ेंगे भी प्रश्न, ठीक है, क्योंकि अब क्लास मुझे लगता नहीं है कि नेटवर्क सेट रहेगा और उस क्लास का कोई इलाज नहीं है। सीधी सी बात है, हमारे नेटवर्क बॉर्डर एरिया में इस समय घटा दिया जाता है। 2-3 दिन तो सही था लेकिन आज फिर घटा दिया मुझे लगता है। और बाहर थोड़ा मौसम, अभी जनवरी आ रही है, ऑपरेशन सर्द हवा भी चलेगी तो क्लास सेट नहीं है। इतने परसेंट पढ़ेंगे अपने, इसको देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, 2-3 पार्टों में पढ़ लेंगे और कोई इलाज नहीं है। सोचा तो था एक साथ सब कुछ आपको दे दूं, 555 पूरे प्रश्न लेके आया था, टोटल 555, लेकिन आज मेरे हिसाब से क्योंकि इस प्रकार अटक के चलेगी तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन नहीं बनेगा। अब जो चीज़ें बताने वाली होती है फिर उसको टिक लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नहीं चल रही है क्लास तो अपने इसको 2-3 पार्टों में पढ़ लेंगे। और तो कोई नज़र किसी की नहीं लगी है भाई, क्लास हमारे नेटवर्क की समस्या बहुत होती है इस समय। आप सोच नहीं सकते हम जिस स्थिति से चल रहे हैं, जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, वहां से आपको ये सब कुछ दे रहे हैं। बस आप ये सोचो ये सब कुछ दे रहे हैं, बार कोड बंद कर, सब कुछ आपको दे रहे हैं, बस यही अच्छा है। हाँ देखते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी क्लास लेंगे और तो क्या है, 2-3 दिन में इसको पूरा करेंगे तो ही है।